हमारी धरती की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जमीन से लेकर समंदर तक और समंदर से लेकर आसमान तक अनेकों जानवरों की प्रजातियां मौजूद हैं। वैज्ञानिकों की एक स्टडी का मानना है कि पृथ्वी पर 80,70,000 प्रजातियां बसती हैं, जिसमें से हमने अब तक सिर्फ 1,60,000 प्रजातियों को ही खोजा है। इस बात में कोई शक नहीं कि इंसान इस धरती पे सबसे डोमिनेंट हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें कोई हक मिल जाता है कि हम अपनी मर्जी से किसी भी जानवर को उसके घर से अलग कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। हालांकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पार्क्स कई जानवरों को बचाने का एक अच्छा कदम है, लेकिन जूज और एक्वेरियम में जानवरों को सिर्फ पैसा कमाने के लिए जबरदस्ती रखा जाता है। लेकिन आप शायद यह नहीं जानते कि चाहे हम कितनी भी ताकत लगा लें, लेकिन इस धरती पे कुछ ऐसे जानवर हैं जिन्हें पकड़ना हम इंसानों के बस के बाहर है, और इस वीडियो में हम ऐसे ही जानवरों पे नजर डालेंगे। जायंट स्क्विड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जायंट स्क्विड को इस धरती का सबसे रहस्यमय जीव माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जीव समंदर में 7,000 फीट से भी ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं। इतनी गहराई में सूरज की रोशनी अंदर तक नहीं पहुंच पाती और समंदर का यह हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समंदर की इतनी गहराई में जायंट स्क्विड और स्पर्म वेल के बीच लड़ाई चलती रहती है, और जायंट स्क्विड के हमले के निशान स्पर्म वेल के शरीर पे भी देखे जा सकते हैं। क्योंकि समंदर के इस हिस्से का 95% आज भी हमसे अनजान है, इसलिए जायंट स्क्विड को भी बहुत ही कम देखा जा सका है। अब तक के इतिहास में एक जायंट स्क्विड को सिर्फ 8 बार देखा जा सका है, जिसमें से 7 बार तो हमें यह जीव तब देखने को मिले जब इनके मरे हुए शरीर समंदर के किनारे बह के आए। साल 2007 में जापान के वैज्ञानिकों की टीम ने पहली बार एक जायंट स्क्विड को उन्हीं के घर में जिंदा रिकॉर्ड किया था। यह पहली बार था जब एक जायंट स्क्विड को समंदर की इतनी गहराई में देखा गया था। वैज्ञानिकों को अब तक 33 फीट का जायंट स्क्विड मिल चुका है, लेकिन उनका मानना है कि समंदर की गहराई में जायंट स्क्विड की लंबाई 60 फीट तक भी पहुंच सकती है। उनका ऐसा भी कहना है कि डीप सी में जायंट स्क्विड की मात्रा 10 लाख से भी ज्यादा है, जिसमें इनके अनेकों प्रकार की अनोखी प्रजातियां मौजूद हैं। लेकिन साइज में इतने विशाल और भारी मात्रा में होने के बावजूद भी इन्हें कभी भी जिंदा पकड़ा नहीं जा सका। कई इंसानों ने इतिहास में कई कोशिश करी कि इन्हें पकड़ के किसी एक्वेरियम में लोगों को दिखाने के लिए रखा जा सके, लेकिन पूरा दम लगाने के बावजूद भी यह रहस्यमय जायंट स्क्विड हमारी पहुंच से बाहर है। वियतनाम में एक ऐसा रहस्यमय जीव बसता है जो इतना रेयर है कि जिसे आंखों द्वारा सिर्फ 4 बार ही देखा जा सका है। इस रहस्यमय जीव का नाम साओला है, और इसके सिर पे एक विशाल सींग होने की वजह से इन्हें एशियन यूनिकॉर्न से भी जाना जाता है। उस 4 बार में सिर्फ जंगल के आसपास रहने वाले गाँव के लोगों ने ही साओला को देखने की बात कही है, जिसमें से एक घटना ऐसी मानी जाती है जिसमें कुछ लोगों ने एक साओला को जिंदा पकड़ लिया था। उनका कहना था कि उसका शरीर हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन लोगों ने उसे कैद कर लिया था, लेकिन सिर्फ 1 महीने में ही उसकी मौत हो गई और उसका शरीर उन्होंने पानी में डुबा दिया था, जिसके कारण कोई भी वैज्ञानिक इस रेयर स्पीशीज को पढ़ नहीं सका। इन्हें इतना कम देखा गया है कि इनकी 2 से 4 तस्वीर ही मौजूद हैं। 1999 में पेड़ों पे लगे ट्रेल कैमरा ने गलती से इन्हें रिकॉर्ड कर लिया था। 1992 से पहले तो कोई जानता भी नहीं था कि ऐसा कोई जीव हमारी धरती पे भी बसता है। लाखों कोशिशों के बावजूद भी इसे पकड़ने का तो छोड़िए, बल्कि ठीक से देखा भी नहीं जा सका। हो सकता हो कि शायद वे हमारे अनुमान से कई रहस्यमय खूबियां अपने अंदर समाये हों।
नारवाल को समंदर का यूनिकॉर्न भी माना जाता है। यह एक टूथेड व्हेल है जिसके शरीर पर एक लंबा टस्क मौजूद होता है। यह अनोखे और रहस्यमय जीव समंदर की असीम गहराई में रहते हैं, लेकिन इंसान इन्हें पकड़ने में कई बार कामयाब रहा है। लेकिन रहस्यमय बात तो यह है कि जब भी इन्हें एक्वेरियम में रखा जाता है तो कुछ दिनों के अंदर अंदर इनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, क्योंकि यह जीव दिखने में इतने खास और अद्भुत हैं कि इन्हें कैद करने की कई बार कोशिश की गई है, लेकिन एक्वेरियम को पूरी तरह से इनके घर जैसा बनाने के बावजूद भी इनमें से एक भी आज तक जिंदा नहीं रह सका है और वैज्ञानिक परेशान है इसके पीछे के कारण को ना ढूंढने की वजह से। 1969 में उमियाक नामक एक छोटे नारवाल को कैद किया गया था, लेकिन परिपूर्ण मात्रा में खाना देने के बावजूद भी उसकी कुछ ही दिनों में मौत हो गई। वैज्ञानिकों ने यह भी ऑब्जर्व किया कि उमियाक एक डॉल्फिन की तरह पानी में उछलता हुआ भी नजर आया और वैज्ञानिकों ने ऐसा नारवाल के केस में पहले कभी नहीं देखा था। शायद इन जीवों से जुड़ी कई रहस्यमय बात आज भी हमसे अनजान है। अगर इन अद्भुत शार्क को हमें एक्वेरियम में देखना है तो पहले हमें इन्हें खोजना होगा और ऐसा करना हमारे लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि यह रहस्यमय जीव नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक ओशन के बर्फीले समंदर में पाए जाते हैं, जहां इंसानों के लिए टिक पाना बिल्कुल नामुमकिन है। यह कठिनाई और भी बढ़ जाती है क्योंकि ग्रीनलैंड शार्क 7200 फीट की गहराई में पाई जाती हैं और जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ समंदर पूरी तरह से काला है, जहाँ सिर्फ आप आवाज़ें सुन सकते हैं लेकिन बिना लाइट के आसपास बिल्कुल देख नहीं सकते। इनकी लंबाई 20 फीट तक मानी जाती है, जो कि 1100 किलोग्राम भारी होते हैं। इन जीव की सबसे खास और रहस्यमय बात यह है कि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होता है, जिसकी वजह से ग्रीनलैंड शार्क कई सालों तक जीवित रह सकती हैं। आपको शायद ना पता हो, लेकिन दुनिया का सबसे पुराना जीव एक ग्रीनलैंड शार्क ही है, जिसकी उम्र 512 साल है। यह भी एक कारण है कि वैज्ञानिक इन जीवों से जुड़े सभी रहस्यों को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इन्हें पकड़ के वैसे एनवायरनमेंट में रखा जा सके जिसमें इन्हें रहने की आदत है। लेकिन कोई भी ग्रीनलैंड शार्क 10-11 दिन से ज्यादा कैद नहीं रह सकी है। इस बात में कोई शक नहीं कि ग्रेट व्हाइट शार्क समंदर का सबसे खतरनाक और सबसे मशहूर शिकारी है, तो जाहिर सी बात है कि एक्वेरियम्स में इन्हें देखना हर एक इंसान की इच्छा होती है। लेकिन हमारे लाखों कोशिशों के बावजूद भी यह खतरनाक शिकारी कैद में ज्यादा दिनों के लिए सरवाइव नहीं कर सके हैं। यह जीव ज्यादा दिनों तक कैद नहीं सह सकते और इनके लिए इनके अनुसार सारी सुविधाओं के बावजूद भी ग्रेट व्हाइट शार्क आज तक कभी भी कैद में सही से नहीं रह सकी है। इन जीवों को कई बार एक्वेरियम के शीशे पे अपना सिर पटकते हुए पाया गया है, यहाँ तक कि ये टैंक के अंदर कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया करती हैं और हर समय छटपटाती हुई नजर आती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शार्क एक ऐसे जीव हैं जिन्हें समंदर में सैकड़ों किलोमीटर तक तैरने की आदत रहती है और इसी सफर के दौरान इन्हें भूख लगती है और वे शिकार करती हैं। इसलिए दुनिया का कोई भी एक्वेरियम उन्हें समंदर जैसा माहौल नहीं दे सकता। वैज्ञानिकों ने एक्वेरियम में शार्क के दिमाग में तनाव को भारी मात्रा में बढ़ता हुआ पाया है। शायद यही कारण था कि साल 2004 में इन ग्रेट व्हाइट शार्क्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम बनाने के बावजूद भी एक भी शार्क जीवित नहीं रह सकी और साथ ही वे एक दूसरे पे हमला करते हुए भी नजर आए थे। इससे एक बात तो साफ है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इन जानवरों को समुद्री जीवन नहीं दे सकते और कुछ जीव ऐसे हैं जो हमारी पहुंच से हमेशा दूर ही रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।